भारत में सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाधीश। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा 3 दिन बाद जा रहा है और वीडियो 3 दिन बाद इसलिए जा रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं था इसकी वजह से, और कुछ लोगों को जवाब आज देना है। खासकर तो देखो, मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ आजकल वो मेरे पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं, वो मेरे विरोधियों के लिए है। और जो भी मेरा विरोधी है वो कान खोल करके सुन ले। अपने ये जो तुम्हारा भेजा है ना, अपने भेजे में जो है गंदा ला करके डाल दो। जैसे तुम लोग गंदा खाते हो ना, तो वैसे गंदी सोच भी तुम्हारी है, ठीक है। और ख़ास कर मैं तुम्हारी रखेल को कह रही हूँ, जो तुम्हारी रखेल ना, एक तो साली जब नहाती तभी वीडियो बनाती है। एक नोखे का नहीं, जो आदमी कहता है ना कि जब कोई इंसान कोई चीज़ पाता नहीं है ना, उसको जब एक बैग कुछ खाने को मिल जाएगा, एक बैग उसको पहनने को मिल जाएगा ना, तो एकदम उबाल खा जाते हैं। इसको कहते हैं भंगी, ठीक है। नचनिया तुमको कह रही हूँ, अपराधी की पत्नी तुमको कह रही हूँ। जब तुम 10 दिन में नहाती हो ना, तो तुम सड़क का चेंज करती हो ना, तो तुमको लगता है 100-200 रुपये वाली साड़ी पहन करके नखड़े मारती है। अरे तेरी इतनी औकात हो गई है कि तू गोली का इशारा करेगी, पिस्टल का इशारा करे। अरे नानी कुतिया, अभी तू कहाँ भूली है? तेरा नाम तो चार्जशीट में जा रहा है ना, तू भी आएगी। साली मैं तेरे रोटी पे मैं नमक रखने वाली, और तू हमें चलती ये करती है। मैं हूँ, मैं तेरी शौतन नहीं हूँ। जितना तूने अपने, जितना तेरा पति कुकर में किया है ना, उतनी कुकर में उतनी कुकुरमुत्ती तू भी है, समझी। आयरे गहरे को छोड़ देना। तुम मेरे पाले पड़ी हो तो तुम्हारी चमड़ी उधेर करके मैं छोड़ूंगी। इतना याद कर लेना कि मैं तेरी चमड़ी, नचनिया, अपराधी की पत्नी, विदेशिया नाच की नचनिया, ऑर्केस्ट्रा पे नाचने वाली दुष्ट कहीं की। अरे तेरा जैसे कमीनी औरत रे, कि जो अपने पति का एड्रेस, अपने सौतन का एड्रेस पाने के लिए तू इतनी हद तक चली गई कि जिस लड़के से तूने इतना बड़ा जो है उससे प्रॉमिस कर लिया कि तू उसके बिस्तर पे जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे से नहीं बोली थी, खा ले तू अपने दोनों बच्चों की कसम कि तूने नहीं कहा था। उसने कहा कि मैं तुम्हें एड्रेस बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो तू गई भी होगी, क्योंकि ये तो 2-3 साल से यही तेरा खर्चा चला रहा था। 2-3 साल से यही तेरा खर्चा चला रहा था ना। वो तेरा भरण पोषण, तेरे मोबाइल का खर्चा, तेरे मतलब घर गृहस्थी का, किचन का, हर एक चीज़ तेरा वो चला रहा था। आज कुकुरमुत्ती तू मेरे बदौलत 2 पैसे पाने लगी। शायद श्रीतमा नहीं हाथ लगाई होती ना, तो तेरे मुंह पे कोई कुत्ता भी मूतता नहीं आ करके, समझी। और वो अभी भी मेरे पास वो चार्ट पड़ा हुआ है, और तेरी रिकॉर्डिंग भी। और इसमें कितने लोगों की रिकॉर्डिंग गई है ये मैं बता भी नहीं सकती। पेन ड्राइव में तेरा रिकॉर्डिंग, तेरे कुकुरमुत्ते का, तेरे अपराधी पति का, तेरी शौतन का, और ये जो मोहतरमा छूट करके आए हैं ना, ये जितनी लड़कियों से बात किए थे उतनी लड़कियों का रिकॉर्डिंग गया है। और जो भी एविडेंस थे ना, इसमें तो हम सबका खाल उधेड़ेंगे, इतना समझ ले। इसमें सारे लोगों का खाल उधेड़ करके ना मैंने रखा ना, तो फिर बताना। और ये भूल जाना कि राहजनी करने वाली है तू। तेरा एक बाल भी नहीं बचेगा। ये जो तेरे हाथ में बाल भी होगा ना, तो ये तेरे बाल भी नहीं, तेरे हाथ का बचेगा। इतना याद रख लेना। तुम अपने दिमाग में, अपने माइंड में रीड कर लेना। तू अनपढ़, गंवार, जाहिल, जपाट, तुम्हें क्या पता है रे कानून के बारे में। उस दिन तुम गई थी मेरे ऊपर FIR करने के लिए, तेरा FIR भी नहीं। काम खा करी, मेरा FIR करिए, मुझे गालियां दे रही है। क्या कह रही थी कि मैंने तेरा घर नहीं बसाया। वहाँ तो बड़ी सफाई दे रही थी, लेकिन जब तुम्हें रोका गया तो तू रुकी भी नहीं। मैंने तो सारे एविडेंस तेरे खिलाफ, तेरे अपराधी पति के खिलाफ, जो तेरा रखेल था, जो तेरा खर्चा दे रहा था, जो तेरे मोबाइल का बैलेंस करता था, जो तेरे किचन का, जो तेरे बच्चे का, जो तुझे प्रेगा न्यूज ले जा करके दिया था, उससे मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। मुझसे उससे कोई रिश्ता नहीं है। बस रिश्ता अगर है तो वो कोर्ट तक है। वो भी सोच लेगा ना कि हाँ, उसके ज़िंदगी में मैं कुछ बन करके आई थी। और हाँ, ये एक बात और याद कर लेना, तुम्हारे ये विदेशिया नाच की, ऑर्केस्ट्रा की नचनिया, अपराधी की पत्नी तुमको भी कह रही हूँ। और वो जो तेरा रखेल था, जिसको तुम मिसयूज कर रही थी, जो तेरे बच्चे का दवा दर्पण, जो तेरे हर एक खर्चा उठाता था ना, ऑनलाइन साड़ी मंगवाती थी, प्ले वही करता था ना, सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन है मेरे पास।
मैं तेरे अंडरग्राउंड में रहूँगी, उतने के आसपास में, जहाँ तक तेरा ब्लॉक लगता है उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक लगता है, मैं उसी के अंडरग्राउंड में वहाँ मैं रहने वाली हूँ आजीवन के लिए। जितने भी मेरे अपराधी क्रिमिनल हैं, मेरे साथ में जो भी अपराध किया है तुम लोगों ने, जितने मेरे विरोधी हैं, मैं तुम लोगों को खास कर कह रही हूँ कि कान खोल करके सुन लेना कि मैं तुम्हारे आसपास में ही आजीवन रहने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी? अरे तुम अपने गांव वालों को, तुम अपने यहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी श्रीतिमा को नहीं कर सकते। श्रीतिमा इतना बना करके चलती है ना कि घर बैठे भी कुछ कर सकती हैं, ठीक है। मैं तेरे तरीके से उल्लंघन करने वाली नहीं हूँ। जो भी करती हूँ डंके के चोप कर रही हूँ और कानून के बीच में रह करके। लेकिन तुम लोगों ने ना, सारे लोगों की अकड़ निकालूंगी, इतना याद कर लेना। एविडेंस होता है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इतने दिन से, तो एक भुच्चड़ नहीं है। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, क्या वही एक ही आईओ थी, एक ही इंसान थी? नहीं, आज सारे पेन ड्राइव का आज मुआयना हुआ है। आज सारे चीज़ की हर एक चीज़ निचोड़ करके सारी चीज़ें दे दी गई हैं। इसी मई में 21 मई के बाद ट्रायल चालू होगा। और मोहतरमा, हम आपसे फिर आपको आगाह कर रहे हैं, कल तक मैंने आपको फ़ोन किया था, अब मेरा फ़ोन तुम्हारे नंबर पे कभी भी नहीं जाएगा। तुम चाहे उड़ीसा जाओ, चाहे देश जाओ, चाहे विदेश जाओ, अगर तुम जनपद छोड़ करके चले गए हो, हम मात्र 5 दिन तक अभी कोर्ट में अभी तुम्हारे खिलाफ अभी एप्लीकेशन नहीं देंगे। 5 दिन बाद कि तुम सुनने में आ रहा कि तुम जनपद में नहीं हो। अगर तुम जनपद से बाहर चले गए हो तो जो तुम्हारे जमानत में गवाह बने हैं, तुम्हारे बड़े पापा जो सुरजीत भैया के पिताजी हैं, उन्होंने गवाही किया है और तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे भाई तुम्हारा जमानत लिए हैं, ठीक है। तो इतना याद कर लेना, आर्डर में बाकायदे लिखा हुआ है कि आप जनपद छोड़ करके नहीं जाएंगे, आप विवेचना में सहयोग करेंगे, आप किसी कोर्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे। आर्डर हमारे पास भी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर जनपद छोड़ करके चले गए हैं तो मैं 5 दिन, आज को छोड़ करके बुधवार से मैं गिनतियाँ करते जाना, 5 दिन बीतने के बाद 6वें दिन 7वें दिन आपके खिलाफ एप्लीकेशन आवेदन कोर्ट में पड़ जाएगा, जहां से आपको बेल मिला है। अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो जो आपको जमानत मिला है वो जमानत आपको रद्द कर दी जाएगी, फिर से आपके खिलाफ वारंट जारी होगा और जो लोग जमानत लिए हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। आप अपने वकील से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों ने झूठ बोला है कि आपने कुछ भी नहीं किया है। अरे भैया, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिमिनल होते हैं, 72 बार गलतियां करते हैं, लेकिन फिर तुम वही गलती, लोग कहते हैं कि हम तो नहीं, हम तो 2 बार गलती किए थे, तीसरी बार नहीं गलती किए थे। चलो ठीक है, तीसरी बार गलती नहीं की, तुम अपने मुंह बोल रहे हो ना, लेकिन जो एविडेंस होता है ना, जो तुम्हारे खिलाफ इतने ठोस साबुत हमने रखा था, वो सारी चीज़ें हम 2 पेन ड्राइव में कर करके, 3 पेन ड्राइव में कर करके, क्या मैं पागल हूँ? तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार ही लोग कहें इनको इस हाल पे ले जाना बहुत ज़रूरी है, उस हाल पे आपको ले जाया करके हमने छोड़ा है। और इतना भी याद रख लीजिएगा, हमें आपसे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, और ना ही आप मेरे कभी हो सकते हैं, और ना ही आप मेरे करीब आ सकते हैं। आप मेरे से अगर कोशिश करेंगे कि आप मेरे से नॉर्मली बात कर ले, तो नॉर्मली बात नहीं करिएगा। मैंने आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, नॉर्मल कॉल से भी ब्लॉक कर दिया है। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। हम कर रहे थे, हमारा कोई मकसद था, जो कल तक मैंने कॉल किया था, तो वो मकसद कल मेरा पूरा हो गया, ठीक है। आप जिस दिन सामने रहोगे या नहीं रहोगे वो हमें नहीं पता है, लेकिन उस चीज़ को हम सामने बोलेंगे। लेकिन कृपया कर करके मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे पास कभी कॉल मत करना, हमें आपसे मतलब नहीं है। आप मेरे कुछ ना थे और ना हैं और ना आगे रहेंगे, ठीक है। बाकी आप अपने रखेल को, जो आपकी रखेल आपके घर के बगल में है ना, अपने रखेल का आप आराम से उसके साथ यूज होइए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जब तक हमें इतराज़ था तब तक हमने आपको रोका, खाना पीना, गलत जगह पे आना जाना, हर एक चीज़ पे मैंने टीका टिप्पणी किया था, लेकिन अब हमें नहीं मतलब है।
आप आराम से जहाँ मर्जी करे तहाँ गुलछर्रे उड़ाइए, जहाँ मन करे तहाँ आप मौज मस्ती करिए, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि 5 दिन के बाद आपके खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ेगा, और अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो आपकी क्या दुर्दशा कोर्ट करेगी ये हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका मर्जी हो वो आप करिए, हमें आपसे मतलब नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा कि आप शादी करने जा रहे हैं, आपके माता श्री आज 1 हफ्ते से पूजा की शादी से ही गायब हैं। मान लीजिए पूजा की शादी 23-24 था, उसके बाद से गायब हैं, आप भी गायब हैं। तो आप शादी करो, बर्बादी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें भैया जो आपके परिवार ने मेरे साथ मुझे हर एक चीज़ों में मुझे यूज किया है, मैं उसका भी हर एक चीज़ का प्रूफ मैंने उसमें पेन ड्राइव में डाल दिया। मैंने कहाँ कहाँ घर में क्या कितना काम किया, बाहर मैंने कितना काम किया, हर एक चीज़ का मैंने उसमें एविडेंस में मैंने दे रखा है, ठीक है। तो आप अपनी माँ के साथ गोल हो जाइए, चाहे पूरे दुनिया के साथ गोल हो जाइए, चाहे चुप्पे से शादी जा करके करिए। मैं आपके शादी में बिल्कुल मुझे कोई वो नहीं है। अगर मुझे जानकारी होती तो ये कोर्ट का उल्लंघन होगा, कोर्ट को ज़रूर ये चीज़ बताई जाएगी। और ख़ासकर मैं अब क्या करने जा रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप अपने मर्ज़ी का मालिक हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप अपने तरीके से जो आपको करना है वो आप कर ही रहे हैं, ठीक है, जो आपको करना है वो आप कर रहे हैं। और ये सोचो कि कभी श्रीतमा आपके जीवन में पलट करके आ जाए तो ये नामुमकिन है, हमें आना नहीं है। इंसान उसके लिए मरता है जो अपना परिवार होता है। तो तुम मेरे अपने परिवार कभी थे, अब नहीं हो, ठीक है। उतना मेरे अंदर संघर्ष करने की हिम्मत है और मैं वो चीज़ें कर सकती हूँ, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत हैंडसम थे, तुम बहुत रजवाड़े थे, तुम बहुत खरबोपति अरबोपति थे, नहीं। हम केवल ये सोचते थे ना कि मेरा ये परिवार है, मैं अपने परिवार के लिए जो भी करूं मैं अपने परिवार के लिए करूं, लेकिन तुम तो परिवार के लायक भी नहीं थे। बाकी तुम्हारी रखैल लोग तो तैयार है ना भैया, तुम्हारी रखैल तो एक गांव में है, एक गुजरात में बैठी है, एक मुंबई में बैठी है, एक तुम्हारे वही घर के आसपास में है। तो तुम्हें क्या दिक्कत है, बहुत सारी तुम्हारी रखैल लोग तैयार हैं, तुम अपने रखैल लोग के साथ जाओ, मनोरंजन करो। और इतना याद रख लेना, जो तुम्हारी विदेशिया नाच की ऑर्केस्ट्रा की नचनिया है ना, उसे थोड़ा होश में कर दो, नहीं बनेवा कर दूंगी मैं, बनेवा कर दूंगी। वैसे भी उसका पति अपराधी पति ना उसमें है चार्जशीट में, उसके खिलाफ नोटिस बन करके तैयार है। मई में आने वाला है ना, किसी लड़के की शादी है, उसके भतीजे की किसी की शादी है, बस उसी शादी में वो आने वाला है। उसी चीज़ का तुम्हारे गांव के लोगों से बात होती है। जिस दिन वो वहाँ पे उतरेगा उस दिन इन्फॉर्मेशन आएगी, उसी दिन गप से वो पकड़ा जाएगा। बाकी परेशान मत रहो, हमें तुमसे कोई मत नहीं है। बाकी भैया जितने लोग हैं, हम सारे लोगों से बस यही कहना चाहते हैं, हमारे जितनी भी दर्शक हैं, हम अपने दर्शकों से बस ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो मेरे दर्शक के लिए नहीं है, ये बस उन अपराधियों के लिए है, उन क्रिमिनलों के लिए, उन कुकुरमुत्तों के लिए है कि वो कुकुरमुत्ते सोचते हैं कि कोई किसी के बिना रह नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या खा नहीं रही हूँ, जी नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है। और एक चीज़ और बता दे रही, थोड़ा अपनी माई को, जो तुम्हारी माँ है, उससे कह दो मेरे ऊपर कम कर्तव्य करवाए, ज़्यादा कर्तव्य ना करवाए, नहीं तो जब मैं पलटवार करूँगी ना तो ऐसे हो जाएगी, देन जी वो निकल जाएगा। फिर बता दे रहे हैं, कर्तव्य करवा रही है, कहीं टांडा जाके करा रही है, तो कहीं कहाँ जाके करा रही है। तुमको तो मैंने सुनाया था ना, वो भी उसकी भी रिकॉर्डिंग रखी हूँ। दुश्मनी चल रही है ना तो कर्तव्य करवा करके दुश्मनी नहीं तो ओझा वैद्य के गाड़ में भी पड़ जाएगा सरकारी डंडा, ये समझ लेना, याद कर लो। और अपनी जो तुम्हारी चिपटहिया माई है ना, उसको कह दो कि जो गई है टांडा से हमको कर्तव्य करवाने के लिए ना, उसका कर्तव्य हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। उससे बड़ी हमारी जगत जननी बैठी, उनको पूजती हूँ ना, तो तुम लोगों के तरीके से नहीं मीठ मछली ठूसती हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। तुम जैसे क्रिमिनल, तुम जैसे अपराधी, तुम जैसे पापी, तुम जैसे
मांस मछली खाने वाले अधर्मी लोग तुम लोग के देवी देवता सुनेंगे? नालायक कहीं का। जब ऐसे नहीं जीत पा रही है तो करतब करवा रही है। अरे जाना, वो तेरी माँ। आज याद कर ले, जितने भी इसके गांव के लोग, नात रिश्तेदार मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों इसकी माँ इसको खा जाएगी। इनकी माँ इनको खा जाएगी। अगर नहीं खाई ना तो आप मुझे मेरे मुंह पे थूक देना कि तुमने क्या कहा था। तुम्हारे ऊपर करतब करवाई थी, स्वार्थी औरत। मैंने जाके उसको हटवाया कि हटा दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसे ही बदतमीज औरत है, चुप्पे चोरी पैसे अपने लड़के को मिसयूज कर रही है। भैया धन्य हो ऐसे इंसान को, माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं। फिलहाल चलो कल के वीडियो में डालूंगी। मैं थोड़ा व्यस्त थी, इसकी वजह से नहीं वीडियो डाल पाई थी। बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो भी इसके गांव के लोग देख रहे हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मुझसे बात करते हैं। बस और मुझे कुछ नहीं कहना है। बाकी कल की वीडियो में हम डालेंगे। 16 मिनट का वीडियो हो चुका है और बाकी कुछ कहना नहीं, अभी कल के वीडियो में डालेंगे। और लास्ट में जाते जाते बस ये कहूँगी, ऑर्केस्ट्रा की नचनिया, अपराधी की पत्नी, थोड़ा अपना जो फेस तुम्हारा है ना, थोड़ा उसको मिच्योर बना करके थोड़ा वीडियो बनाया। तुझे कोई भी देखेगा ना, वैसे भी लोग कहते हैं, तेरे गांव के भी लोग कहते हैं और इनके रिश्तेदार के भी लोग कहते हैं कि वो किसी नचनिया से कम नहीं है। होश में आकर के वीडियो बना, नहीं तो कानून के हाथ में तो आ ही चुकी है, भागने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों से बस मैं यही कहूँगी, ये आपके लिए वीडियो नहीं था। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।